जय श्री राम। समस्त सनातनियों को हेमलता शर्मा का प्रणाम और अंतरात्मा से कोटि कोटि शुभकामनाएं कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद में, लाखों हिंदुओं के जीवन के बलिदान देने के बाद में आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा और आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों से होता हुआ हम देख पाएंगे। आज ये वीडियो एक विशेष उद्देश्य हेतु बनाया जा रहा है ताकि उन लोगों को जवाब मिल सके जो इस प्राण प्रतिष्ठा को गलत बता रहे हैं और माननीय मोदी जी के हाथों होना गलत बता रहे हैं। तो ये मेरा जवाब उन धर्म के ठेकेदारों के लिए है जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, जो अपने आप को मठाधीश्वर कहते हैं, जो अपने आप को पंडे, ये मेरे रिलीजन में पंडे पाखंडी, ये इन लोगों को जवाब है और ये जवाब देना आज जरूरी हो गया। क्योंकि आज नहीं तो ये कभी नहीं, क्योंकि आज इन्होंने सनातन का विरोध कर दिया। आज इन्होंने मोदी जी का विरोध नहीं करते। ये कहते हैं राजनीतिकरण कर रहे हैं, बीजेपी वाले राजनीतिकरण कर रहे हैं, मोदी जी राजनीतिकरण कर रहे हैं। भैया तुम कर लेते, तुम्हारे में दम था तो तुम क्यों नहीं किया अब तक? ऐसा कौन सा काम तुमने आज तक किया है जो सनातनियों को, हिंदुओं को जोड़ने का काम किया है? तुम्हारी नाक सुनना, मैं क्या कह रही हूं, तुम्हारी नाक के नीचे सैकड़ी गांव हिंदू विहीन हो गए हैं। तुमने आज तक एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं फूटा। तुम्हारी नाक के नीचे लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हो गया। 1990 में कश्मीर में क्या हुआ था तुमसे छुपा हुआ है? तुम कहां, कौन से बिलों में छुपे हुए थे उस समय जब तुम्हारी नाक के नीचे लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, वहां पर उनके गर्दनें काटी गई, तब तुम्हारे मुंह से कुछ शब्द नहीं फूटा। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ में क्या हुआ, आसाम में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, मिजोरम में क्या हो रहा है, पाकिस्तान, आपके पंजाब जैसी जगह में खालिस्तान की मांग उठ गई, तब तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। तुम्हारी नाक के नीचे हिंदुओं के साथ में लव जिहाद किया जा रहा है, जमीन जिहाद किया जा रहा है, बिजनेस जिहाद किया जा रहा है, हिंदुओं की बच्चियों को उठा के ले जाके उनके साथ दरिंदगी की जा रही है, तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं फूटा। और आज तुम कह रहे हो कि ये प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है, हमसे पूछा नहीं गया। तो तू पूछने वाला काम कौन सा किया है? एक तथाकथित शंकराचार्य कहता है कि अगर मोदी जी अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम क्या घंटा बजाएंगे? तो आई एम सॉरी टू से दैट आई एम यूजिंग दिस वर्ड। इन लोगों के लिए शायद ये शब्द ही उपयुक्त है कि तुम तो घंटा बजाने के लायक भी नहीं हो। अरे छोड़ो अपनी गद्दियां, जाओ हिमालय में, इतने ही अपने आप को साधु मानते हो तो, और लायक लोगों को आने दो। अरे थोड़ी बहुत सीख लो। अगर थोड़ा बहुत भी आदि शंकराचार्य जी के, जिनको हम नमन करते हैं, अगर उनके पच्चिनों पे चलते तो आज ये तुम इस निमंत्रण को ठुकराते नहीं, उगता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को गलत नहीं बताते। अरे सीख लो कुछ प्रभुपाद जी से, जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराया। और आज की अगर मैं बात करूं तो सीख लो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, जो 26 साल का युवा एक पूरे सनातन को विश्व में परचम की तरह लहराता है और वो हिंदुओं को, सनातनियों को एक कर रहा है। अरे तुम एक काम तो बता दो जो तुम उनकी तुलना कर सकते हो। आज एक मोदी जी, जो सनातनी योद्धा मानती हूं मैं उनको, सनातनी योद्धा ने पूरे भारत को विश्व पटल पे जो पहचान दिलाई है, तुम में थी क्या इतनी हिम्मत कि तुम करवा सकते? अरे तुम तुम्हारी पीठे तो बचा लो। कभी शारदा पीठ भी तुम्हारी हुआ करती थी, भूल गए? जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी जो गलत फहमी है दिमाग की, ये निकाल देना कि आज हमारे सोने का छत्र है तो कल हीरे जवाहरात जड़ जाएंगे। भैया तुम तुम्हारी पीठे तो बचा लेना। ऐसे बैठे खा के तोंदे फुलाने से ना तो धर्म बचेगा, ना तुम्हारी पीठे बचेगी, और ऊपर से तुम ये सब वाहियात स्टेटमेंट्स पास करते हो, ऐसा बहिष्कार करते हो। तो तुम क्या बहिष्कार करोगे? वी बाइकाट यू। समस्त हिंदू तुम्हारा बाइकाट करेंगे और समय आने पे तुम्हें इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा, ध्यान रखना। और हिंदू जवाब देंगे। अब तुम्हें शर्म नहीं आई तुम्हें वहां के जाने के लिए मना करने? शायद भगवान श्री राम भी नहीं चाहते कि तुम जैसों की छाया भी वहां पर पड़े, इसलिए शायद जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। पर ये कान खोल के सुन लेना कि जो क्रिप्टो इस्लामिक एजेंडे के तहत तुम काम कर रहे हो ना, भारत में रहते हो, भारत का खाते हो और पीपली बीन तुम दूसरों की बजाते हो, ये अब चलने वाला नहीं है। तुम्हारे दिल लदने वाले हैं, ध्यान रखना ये बात। मैं समस्त हिंदुओं से भी एक बात कहना चाहूंगी कि इनका फर्ज है, इनकी ड्यूटी, कर्तव्य है कि ऐसी पीठों पे बैठे हुए तो इनका काम है सनातन की रक्षा करना, राष्ट्र हित में काम करना, धर्म के लिए काम करना। जो ये काम नहीं कर रहे हैं, ये अली मोला करते रहते हैं, खाते हैं भगवान श्री राम की और भगवान कृष्ण की। अतः वे हिंदुओं को समझने पड़ेगा, हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसे समस्त लोगों का बाइकाट किया जाए जो सनातन विरोधी गतिविधियां करते हैं। अरे विपक्षी करते तो हमें समझ में आता है कि उनके विदेशी आका नाराज हो जाएंगे, पर इनका तुम्हारा कौन सा बाप विदेशी बैठा हुआ है जिसके लिए तुम सनातन विरोधी कार्य कर रहे हो? तुम्हें एक तनिक भर भी लज्जा नहीं आई? अतः हिंदुओं से मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई ब्रदर्स सिस्टर्स। हो सकता है मेरे शब्द कड़वे हो, लेकिन मैंने जो एक एक बात कही है वो सत्य है। पूरे हिंदुस्तान में अब जो माहौल बन रहा है, इतने राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, आपके ये धर्माचार्यों ने आज तक कुछ नहीं बोला है। इनसे बढ़िया तो वो इमाम है कि उनके धर्म पे जब आता है तो तत्काल प्रभाव से फतवा जारी करता है, एक्शन के रिएक्शन करते हैं।
इनके आगे तो हिंदुओं का नरसंहार हो जाता है, तभी भी ये कुछ बोलते नहीं है। इनको अपनी तोंदे फुलाने का समय नहीं है, फुर्सत नहीं है दूसरे कामों के लिए। अतः आप इस बात को गौर से सुनिएगा, मनन कीजिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन लोगों तक ये जरूर पहुंचाए ताकि उनके कानों में ये जवाब मिल सके और आगे ऐसा कुकृत्य करने से पहले वो 1000 बार सोचे कि हम जिस कर्तव्य के लिए, जिस कार्य के लिए हम आए हुए हैं उसका कार्य निर्वहन करें, अन्यथा हिंदू अब बख्शने वाला नहीं है। 2 मिनट में गद्दी से उतारना भी आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।